बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमिया सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरुदेव हैं वह हम आप सबके हैं, सबके हृदय में बसे हुए हैं। ये दूर नहीं है। हमारी चेतना संसार में है, इसलिए ये हमसे दूर हो गए हैं। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत जीव त्रेताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत जीव त्रेताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। तो जो जीव का त्रिताप है, बिना सद्गुरु में प्रेम किए नहीं जो है कष्ट दूर होगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। चिरे काल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग। चिरे काल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जितना जो है पिछली जो है 7 साल 6 साल के अंदर में जितना बोध हुआ है, उतना बोध जो है पूरे 60 साल में नहीं हुआ। ये सत्संग की ही महिमा है। कोरोना काल आया और जो है मोबाइल से सत्संग शुरू हुआ।
ये सत्संग जो है 2 आदमियों के बीच में हुआ, 2 संत के बीच में हुआ, 4:30 से 5:30 तक। और वही टाइम आज भी चल रहा है 4:30 से 6:30 बजे तक। और अभी जो है एवरेज में 15 आदमी करीब जुड़ता है। इस समय जो है पूरा एकदम 20 आदमी 25 आदमी जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैं गिनती तो नहीं करता। तो ये जो भी बोध हुआ है, इसमें जो भी सत्संग में, ये सत्संग के ही कारण हुआ है। डेली कैसे सत्संग होगा, डेली घर में कैसे काम होगा, और सब ऐसा सेट हो गया कि बिना सत्संग के अच्छा ही नहीं लगता। और जो है बाणियाँ, इसमें ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जो पहले टीवी में जैसे क्या बोलते, मोबाइल में, अरे रेडियो में सुनते थे, ऐसी ऐसी बाणियाँ लोगों की हो गई है। और जो है बाणी की भी सेवा बहुत बड़ी सेवा है। जब बाणियाँ जब ये YouTube पर लोड होती हैं तो पूरे इसको संसार के लोग सुनते हैं। ये भी जो है ना प्रचार ही है ये। तो जब भी आप बाणी गाएं, बाणी की भी सेवा बहुत बड़ी सेवा है प्रचार में। तो जो भी आप लोग भजन गाएं उसको याद कर लें, और याद करके गुरु के चरण में बैठ करके तब भजन गाएं, तो उसमें चुंबक होगा और वो बाणी जो है खींचती है। पूरे संसार में जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं उनको खींच करके ले आती है। क्योंकि जो भी जुड़े हैं विहंगम योग में, ऑनलाइन सत्संग में, ये सब कोयल के ही बच्चे हैं, क्योंकि सदगुरु की बाणी सुन करके आए हैं। आप भेद को समझिएगा। यहां हम लोग सबको नहीं पहचानते हैं। कोई फोन आता है, बोला ये आवाज किसकी है, तो हमें तो मालूम है कि ये आवाज इनकी है। तो बोलते हैं नहीं, उसमें एड्रेस भी लिख दिया करिए और वो भी लिख दिया करिए। मैं बोला भाई एड्रेस तो नहीं लिखाएगा, हमको खुद ही नहीं मालूम है। तो सदगुरु की ही जो है प्रचार भी है ये बाणी। जब तक YouTube रहेगा तब तक ये बाणियां रहेंगी, और आने वाले हंस हंसनियों को ये खींचेगी। चुंबक है ये, चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ली त छुड़ाए। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ली त छुड़ाए। तो ये सदगुरु की बाणियों का ही प्रचार है। ये जो भी यहाँ गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हैं, ये तो सब जो है साधारण आदमी हैं। इनको कोई ट्रेनिंग थोड़ा दी गई हुई है, कोई संगीत का ट्रेनिंग नहीं किया है। ये सब लोग जो है दिल में प्रभु को रख करके बोलते हैं। आप भेद को समझिए। वो बोल रहे हैं कोई व्यक्ति जो है कि ये बाणी किसकी है, ये तो जो है हमें खींचती है, हमें पकड़ती है। मैं बोला हाँ, ये सदगुरु की बाणियां है। वो तो आवाज से जो है पहचानना चाहता है। मैं बोला भाई मैं तो खुद ही नहीं जानता। ये सब जो है ऑनलाइन लोग जुड़ते हैं, उनकी बाणियां मैं एक मोबाइल में अलग से रिकॉर्ड करता हूँ और वही में डाल देता हूँ। अब आप पूछोगे कि ये कौन है, कहाँ घर है उनका, तो हमें तो नहीं पता है, मैं खुद ही नहीं मिला हूँ। तो ये बाणियों में ये जादू है आपकी आवाज में, क्योंकि उसमें भाव होता है।
आप जिस भाव में देखिए, एक ही भजन है, उसको 100 आदमी गाएंगे तो उसमें अलग अलग भाव है। एक ही भजन है, मेरे ही आवाज में देखिएगा, जो एक ही भजन 2 बार 3 बार 4 बार आ जाती है 1 घंटे के सत्संग में, तो उसमें अलग अलग भाव होते हैं। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। आप लोग सभी लोग जो है सदगुरु की महिमा गाने लग जाएं तो भी खत्म नहीं होगा। आप सदगुरु के चरण में जाइए, अनंत ज्ञान है, जितना आप ले सकते हैं लीजिए, कोई वहां रुकावट नहीं है। ये जो चैनल है, जो ये है, यहाँ एकदम आप स्वतंत्र हैं, यहाँ कोई किसी को बाधा नहीं जाता। आपके हृदय में प्रेम है तो ये चैनल आपका है, और जो है ये सब कुछ आपका ही है। बस एक ही शर्त है, आपके हृदय में प्रभु का प्रेम है। ये सब सदगुरु की ही वाणियां हैं। आवाज जो है इसमें संतों की है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। विरह बिना नहीं भागता है, शील बिना नहीं अंत। तो देखिए, साधु अलग है, साधक अलग है, संत अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भक्त अलग है, प्रेमी अलग है। सदगुरु के जन भक्त, प्रेमी, शिष्य, हंस हंसनी, ये सब अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। अनुयायी सब में भाव है, भक्त वही है। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। पूजा अलग है, आप भेद को समझिए। जो हम लोग स्वामी जी को जल चढ़ाते हैं, चरणामृत बनाते हैं, फोटो को वगैरह साफ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और स्वर वेद का पाठ करते हैं, हवन करवाते हैं, हवन करते हैं, यह सब पूजा है। भक्ति तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का
विषय। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान। देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। अब एक जैसे ही जो है वो 7 बजा, एक संत का फोन आ गया। वो बोल रहे हैं कि जो है मकर तार क्या है, उनको मालूम है, लेकिन हमें जानबूझ करके परेशान करने के लिए पूछते रहता है लोग। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, देखो मन, सुरति और जो है निरति, मकर डोरी, ये आप भेद को समझ जाओ। जो मन जो है वही चेतना है, वही आत्मा है। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आए। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आए। करता भोगता सोय है जन्म मरण दुख पाए। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आए। करता भोगता सोय है जन्म मरण दुख पाए। तो आत्मा का इसमें आत्मज्ञानी सदगुरु के हंस हंसनी भी हैं। आप ये मत जानिएगा ये सभा संतों की है, ये इसमें आत्मज्ञानी प्रभु को बूझने वाले हंस हंसनी भी हैं। इसमें ये सारे इसमें कोयल के बच्चे हैं। ये आपको बोझ नहीं है अलग बात है, इसी सभा में बैठे हुए हैं आत्मज्ञानी हैं, परमात्मा का बोध है उनको। एकदम मैं खुल्लम खुल्ला में बता रहा हूं। और जो है 24 घंटे आनंदित रहने वाले भी हैं इसमें। उसी में से जो है एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अभी हमको बता दीजिए। मैं बोला भाई अभी तो 7 बजे मैं खाना खा रहा हूं, मैं सत्संग में बता दूंगा। देखो जो चेतना है उसी को जो है आत्मा कहते हैं, जो चेतना है। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आए। करता भोगता सोय है जन्म मरण दुख पाए। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है आत्मा नपुंसक जान। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है आत्मा नपुंसक जान। आत्मा अपने कर्मवश विविधा दे निर्माण। अब इसी सभा में 50 आदमी 40 आदमी जुड़े हुए हैं और पूरा भारतवर्ष के कोने कोने से हैं इसमें। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने घर में बैठ करके आप सबके पास सदगुरु की वाणी जो है भेज रहा हूँ। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। आज पूरे भारत के कोने कोने से आवाज जो है सदगुरु की वाणी मेरे पास आ रही है।
आप भेद को समझो। और मैं सदगुरु की वाणी यहाँ से बैठ करके पूरा 40 लोगों को जो है पूरे भारत में मैं भेज रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन। इसमें कोई सरकार का कोई योगदान नहीं है। तो ब्रह्म भी है, ब्रह्म जा है यहाँ ईश्वरी धार, दबे न काहू शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। तो ये जो है आप यहाँ से ये सेवा कम है, ये वाणी यूट्यूब पर चली जाएगी तो इसको आने वाले समय में लाखों लोग देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये वाणियां जो है संतों की वाणियां हैं, उनके हृदय के भाव हैं। ये जो वाणी तो सदगुरु की है, लेकिन भाव उसमें जो है उस हंस का है, उस हंसनी का है, उस भक्त का है। तो ऐसा अवसर आपको मिला हुआ है, तो डेली जो है आप लोग सत्संग में जुड़ जाया करिए। इसी में आपको जो है ढूंढना है। तो जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरचि स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। तो जो सुरति होती है वह आपको जो है गुरु के चरण तक पहुंचाती है। सुरति की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो आप भेद को समझो। मन जो है संसार में चलता है, पति का सुख पत्नी का सुख जो है उसका बोध जो है मन के माध्यम से होता है। आप भेद को समझ जाओ। और दोनों के मिलन में जो सुख प्राप्त होता है वही काम सुख है। तो यह सुख जो है हर जोनी में है, हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है, और हर जोनी में काम सुख जो है प्राप्त होता है। वहाँ जो है इंद्रियों का मिलन होता है, और वह मिलन में क्षण में सुख और क्षण में दुख होता है। वहाँ दोनों स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, लेकिन जड़ में जड़ कभी समा नहीं सकता है। वह समाना चाहते हैं एक दूसरे में, लेकिन समा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियों का मिलन है। तो ये जो है पति का पत्नी का सुख है। पति पत्नी का सुख जो है पूरे संसार में आपको पति के ही संग मिलेगा, पत्नी के ही संग मिलेगा। वह सुख जो है अब खत्म हो गया। अब आ जाओ जो है संतों का सुख जो है। तो संत लोग जो है सूरत से गुरु के चरण में पहुंच जाता है। सूरति जो है आपकी चेतना को गुरु के चरण तक पहुंचा देती है। अब गुरु के चरण में जो है वह जो है मकर डोरी जो है परमात्मा में ले जा करके आपको जो है वो समाप्त कर देती है। ये सब चीज़ें जो है अनुभव का विषय है। ये आप भेद को समझो। ये मैं जितना आपको आसानी से कह दिया उतना आसान नहीं है ये, लेकिन ऐसे ही समझ लो। आप जो है प्रभु जो है गुरु के चरण तक पहुंचने के लिए सुरति की आवश्यकता होती है। संतों के संग मिलन के लिए सुरति की आवश्यकता होती है। संतों संग प्रीति जो है सूरत से होता है, शरीर से नहीं। जहाँ शरीर से जो है प्रेम है वहाँ संत नहीं, और जहाँ संत है वहाँ शरीर से जो है ना प्रेम नहीं। सीधा सीधा आप बुझ जाओ।
अब आनंद में आ जाओ। जो संसार का सुख है वो क्षण में जो है बदल जाता है। संतों का संग जो है वह गुरु के चरण में है। 24 घंटे रातों दिन जो है आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो संत जो है, संत आपको वहीं मिलेंगे, गुरु के चरण में ही। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं भक्त। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अविरह बिना नहीं भक्ता है, शील बिना नहीं अंत। तो इसमें सारे सदगुरु के भक्त ही हैं। भक्त की वाणी में विरह होता है, वह आपके विरह को जगा देता है, आपके प्रेम को जो है बढ़ा देता है। तो जब आप लोग भजन गाते हो तो उसमें विरह होता है, वही जो है प्रेम को बढ़ा देता है। ये जो है 40 आदमी 45 आदमी कोई नहीं सुनेगा ये, लेकिन सबके हृदय में प्रेम है, विरह है, इसीलिए सब लोग जो है जुड़ते हैं और आनंदित रहते हैं। तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत। अविरह बिना नहीं भक्ता है, शील बिना नहीं अंत। तो हमें करना क्या है? सद्गुरु संग प्रीत कैसे होगी? पहले इसका उत्तर आप समझ जाओ। सुरति जो है आपको गुरु के चरण तक पहुंचाती है, सद्गुरु तक पहुंचाती है। और जो है मकर डोरी जो है वह गुरु के आगे प्रभु तक पहुंचाती है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। लेकिन मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। अब आप पूछोगे कि दादी क्या है, तो दादी भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बुआ है, किसी की फूफा है। तो इसमें आपको समझने के लिए है ये, मन से आपको जो है कर्म होता है वह संसार में चलता है, और सुरति जो है वह गुरु के चरण में जो है पहुँचती है। तो इसको सुरति कहते हैं। और जब गुरु के चरण में समाने लगती है तो वहाँ से मकर तार शुरू हो जाता है। मकर तार होने का मतलब परमात्मा में जा करके समा जाना। तो मोटा मोटा दिमाग में बैठा लो कि जो है आत्मा की चेतना संसार में गई तो मन हुआ, मन से जाया जाता है, मन से मिला जाता है। और वही चेतना जब गुरु के चरण में चलती है तो उसे सुरति कहते हैं और उसे आत्मा कहलाने लगती है। तो जो है सुरति जो है आपको इस संसार से लेकर के प्रभु तक पहुंचाती है, सद्गुरु तक पहुंचाती है। और सद्गुरु से आगे परमात्मा तक वही मकर डोरी जो है कहलाती है। ये सब चीज़ें जो है कहने का नहीं है, अनुभव का है। बार बार आप लोग पूछते हो कि जो है सुरति क्या है, मकर डोरी क्या है, सुरत की डोरी क्या है। तो आपकी चेतना को गुरु के चरण तक पहुंचाने वाली जो डोरी है उसे सुरत की डोरी कहते हैं। और गुरु के चरण से आगे जो परमात्मा में ले जाती है उस डोरी को मकर डोरी कहते हैं। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। अब आप बोलोगे कि स्वामी जी उसमें कहाँ लिखे हैं, स्वामी जी वो कहाँ लिखे हैं, वो सब अनुभव का है ये। अब दादी है आपकी, वह कैसे किसी की बेटी है, वो तो आपको फिर जो है ना उसकी माँ के पास ले जाना पड़ेगा ना, माँ उसकी मिलेगी नहीं आपको। दादी है तो दादी की माँ अभी कहाँ से मिलेगी आपको।
तो ये तो अनुभव से ना आपको बूझना पड़ेगा। आप भेद को समझिए। आपकी दादी भी किसी की जो है ना पोती होगी। वो जब आपकी दादी का उम्र जो है 5 साल रहा होगा तो वह भी किसी की पोती होगी। ऐसे ऐसे सवाल आता रहता है ये टेस्टों में। ये जो एग्जाम होता है बैंक का, रेलवे का, क्या क्या एग्जाम होता है, ऐसे ऐसे पूछते रहते हैं। तो आपकी दादी भी किसी की पोती रही होगी। आप भेद को जो है समझिए। तो इसको समझने के लिए आपको ये सब चीजें जो है अनुभव में है ये। तो मन जो है आपको संसार में ले जाएगा और सुरत की डोरी आपको गुरु के चरण तक पहुंचाएगी। और गुरु के जो चरण से आगे मकर डोरी है। मेरा जो कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे ही समझ जाइए। अब जो परमात्मा है, परमात्मा कैसा है? तो स्वामी जी बताए हैं, ये मैं जो भी बताता हूं मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मैं जितना मैं बूझा है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं तो उतना ही नहीं बताऊंगा। लेकिन स्वामी जी के जितने दोहे हैं वो एकदम सही हैं। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, तो एकदम क्लियर हो गया। सुरत की डोरी जो है आपके हृदय से उठ करके जो है गुरु के चरण तक जो है पहुंच जाती है। उसी डोरी को जो है पकड़ करके आत्मा जो है गुरु के चरण तक पहुंचती है। और उसी जो है वहाँ के बाद जो रास्ता होता है वह जो है निरति बोलो या जो है मकर तार बोलो। आप बोलोगे कि नहीं हमको समझ में नहीं आया। अभी आपको जो है शून्य शिखर पर जाना है तो आप अपना घर से टेम्पो से या पैदल जाओगे, फिर ट्रेन पकड़ोगे या हवाई जहाज पकड़ोगे। तो जो रास्ता है उसी को जो है मकर डोरी कहा गया है, उसी को जो है सुरत की डोरी कही गई है। ये सारी चीजें अनुभव का है। तो ये सब चीजें को है ज़्यादा इसमें अझुराना नहीं है, आपको साधना करनी है और धीरे धीरे बुझना है। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ असाहे बयनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो ये सब चीजें आपको अनुभव में है। अभी आपको बोलो कि आपकी दादी कौन है, तो कोई बता देगा कि वो फलाने की जो है ना पत्नी है, वो भी सही है। और कोई बता देगा कि नहीं उनकी बुआ है, वह भी सही है। कोई बता देगा वो उनकी मौसी है, तो वो भी सही है। कोई बता देगा कि नहीं उनकी बेटी है, तो वह भी सही है। कोई बताएगा कि उनकी भाभी है, वह भी सही है। कोई बताएगा कि उनकी ननद है, वो भी सही है। एक बार आप बुझ जाओगे तो समझ में आएगा, लेकिन बताने वाले तो यही बताएंगे। अभी जैसे इस सत्संग को करा रही हैं खुशी जी, और इनकी जो है अभी बोलोगे कि ये जो खुशी जी कौन है, तो मैं बोलूँगा कि ये माधुरी दी का जो है ना क्या बोलते पोती हैं। कोई बोलेगा कि नहीं ये नीरा देवी की मतलब बेटी हैं, दोनों ही सही है। कोई बोलेगा कि नहीं मेरी गुरु बहन है, वह भी सही है, वह भी सही है। इसका भाई बोलेगा मेरी बहन है, वह भी सही है। तो आपको अझुराना नहीं है, ये सब भाव होते हैं। आप लोग उसी में अझुरा जाते हो। बोला वहाँ वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ लिखा हुआ है।
ये स्वामी जी के जो है सूरवेद का अनुभव का विषय है ये। तो जो है आप मोटा मोटा समझ जाओ कि जो है सुरत की डोरी से गुरु के चरण तक पहुंचा जाता है, और गुरु के चरण के आगे जो है परमात्मा में समाने के लिए वही जो है निरति डोरी बोलो या मकर तार बोलो। अभी आपको समझ में आ गया होगा। बार बार इसको लोग पूछते रहते हैं, लगभग जो है 1 महीना बाद 2 महीने बाद फिर पूछेगा ये लोग कि मकर तार क्या है। तो जिस तार से परमात्मा में समाया जाता है उसको मकर तार कहते हैं, और जिस डोरी से गुरु के चरण में पहुंचा जाता है उसे सुरत की डोरी कहते हैं। अब स्वामी जी तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो है स्वामी जी वाला ही सही असली, लेकिन यह भी गलत नहीं है। ये सब भाव में चलता है। तो जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वो कैसा है? गोरा है कि काला है कि लंबा है कि जो है वह जो है कैसा है? तसुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवा से स्नेह हो। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिलब संसार हो। सद्गुरु हमरो स्नेहिया की आगर, सद्गुरु हमरो स्नेहिया की आगर। रूप दिहले दर साई हो, अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिलब संसार हो। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो अंथनी हो, जब आप लोग भजन गाते हैं एकदम गुरु चरण में बैठ करके पूरी सभा को आप लोग आनंदित कर देते हो, आनंद से भर देते हो। पूरी सभा जो है आनंदित हो जाती है। सखी कहवा भुलैलू ना, स्वामी जी पूछ रहे हैं आपको, आए मेरी प्यारी प्यारी सखियों, आपको नहीं बोल रहे हैं। कभी आप भरम में नहीं रहना। आप सद्गुरु को आपकी चेतना से प्रेम है, आपके शरीर से नहीं प्रेम है। कहीं आप गलत फहमी में नहीं रहना। कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई दूल्हा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, ये आपके शरीर का भाव है। सद्गुरु को प्रेम जो है आपकी चेतना से है, आत्मा से है। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। किसी का माइक खुल गया है वो अपना बंद कर लें, क्योंकि वो लोग जो है ना वो सत्संग नहीं सुनता है, भुला जाता है। घर परिवार में हम लोग हैं, कोई बात आ जाती है तो उसी में अजुरा जाता है। तो सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी भूल रे हो गईलू ना। सखी हो भूल रे हो गईलू ना।
माया मोह ए भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। सखी हो कहवा भूलैलू ना। देव सखी हो कहवा भूलैलू ना। तो देवी देवता भूत भवानी तू भरमवा पूजना। सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घाटई में सैया। सखी कहवा भूलैलू ना। तू जो है सखी देवी देवता भूत भवानी तू भरमवा पूजना। सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घाटई में सैया। सखी हो कहवा भूलैलू ना। इसी शरीर में ही है, आप भेद को बुझिए। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है। विश्वर चैता माँ प्रभु है। सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घाटई में सैया। सखी हो कहवा भूलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है। सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। आपको नहीं बुला रहे हैं, आपकी चेतना को बुला रहे हैं, आपकी आत्मा को बुला रहे हैं। सखी कहवा भूलैलू ना। तो विश्व चैता माँ प्रभु है। सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। तेरे घाटई में सैया। सखी हो कहवा भूलैलू ना। सखी हो कहवा भूलैलू ना। तो कहें सदा पल घूंघट टालो। कहें सदा पल घूंघट टालो। सखी हो उलट के निरखोना। सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया तेरे घाटई में सैया। सखी हो कहवा भूलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो। सखी हो उलट के निरखोना। सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया तेरे घाटई में सैया। सखी हो कहवा भूलैलू ना। तो आपको इसी शरीर में ही जो है सब कुछ जो है पहचान जाना है। अब दुनिया भर का भरम जाल है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। 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 मरकट मूठा भरम में बांध। उपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जैसी कांच मंदिर स्वान भूके। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके।
हट कशिला गज तोड़े हो दशनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरुदेवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। तो आपको सद्गुरु में पूर्ण विश्वास करके, देखिए स्वामी जी तो आपसे कुछ लेते तो है नहीं, आपको साधना करना बता दिया, तो काम कोई करे ते रहे, काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी। अब एक संत है, तू जो है, मैं ऐसे ही उनको सुना रहा था, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, तो जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो जो है वह भी संत, दूसरे वाले भी एक संत और आ गए, तो बोल रहे हैं संत दुख भी बहुत देता है। अरे मैं बोला आप कहां से मालूम हो गया आपको? एक तरफ तो कबीर साहब बोल रहे हैं हंसा हंस मिली हो सुख होई, तो जो सुख संतान संग में शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो ऐसा सुख जो है स्वर्ग में भी नहीं है, जो सुख संतों के संग में होता है। तो वो बोल रहे हैं कि संत ऐसा दुख भी देता है, जो ऐसा दुख जो है वो जो है बर्दाश्त नहीं होता है। अब मेरे को भी चक्कर में डाल दिया, तो मैं तो जो है मैं तो उनकी बात मैं समझ गया। संत जब बिछुड़ते हैं तो जो है ना बहुत दुख देते हैं। आप भेद को समझो, जब संत से आप बिछड़ोगे तो वह भी अपार कष्ट देते हैं, अपार कष्ट होता है। संत कभी अलग होना नहीं चाहते हैं,
लेकिन जब वो बिछुड़ते हैं तो भी जो है अपार दुख देते हैं। तो इसमें सारे तो संत ही हैं। जब बिछुड़ेंगे तो अपार कष्ट होता है। तो संत लोग जो है सुख ही नहीं देता है, दुख भी देता है। दुख कब देता है? जब वो बिछुड़ता है, जब बोलता है कि अब चलते हैं, अब फोन रखें। छोड़ने का मन नहीं होता है, आनंदित रहते हैं, लेकिन अब दुख को झेलना पड़ेगा। तो जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय। ऐसा सुख जो है संत देते हैं। तो जब बिछुड़ते हैं तो दुख तो होगा ही भाई। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जब संत मिलते हैं तो सुख देते हैं, और जब बिछुड़ते हैं तो दुख देते हैं। ये क्लियर हो गया? आप सबको हो गया होगा। और दुर्जन जो है मिलने से दुख देता है और बिछोड़ने से सुख देता है। ये आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो दुर्जन है आते ही दुख देता है, और जब तक रहता है तब तक दुख देता है, और जैसे ही जाता है आपको छोड़ करके तो जो है आप सुखी हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। तो दुर्जन और सज्जन दोनों का भेद आप समझ जाओ। सज्जन मिलता है आपको तो सुख देता है, और जब वो मतलब जाता है, बिछुड़ता है, तो दुख देता है। जैसे हम लोग आश्रम पर जाते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, बड़ी खुशी होती है, और 2 दिन 3 दिन कार्यक्रम में रहते हैं। अब जहाँ से वहाँ से हट जब हम लोग वापिस आना चाहते हैं तो दुख होने लगता है। कोई अपना बढ़िया बिस्तर बांधने लगता है, कोई अपना सामान ढूंढने लगता है, कोई पैकिंग करने लगता है। वह भी दुख है एक जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारे भेद को जो है आप बूझ जाइए, और सीधा जो है गुरु के चरण में जो है चलिए। जहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है, और परमानंद है। तो गगने ही द्वारे लौके देवा गजरियाय। गगन ही द्वारे लौके देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौके देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अव सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यहंता प्रभु शरणम नाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब की बार ही जो है आश्रम पर एक गुरु बहन थी, उनका शादी हो गया अभी जो है। तो जल्दी मतलब सब लोग जाने लग गए। अब जाने लगे, वो देख देख करके जो है रोना शुरू कर दिया। वही बिछोड़ने का हंसा हंस मिली हो सुख हो, इतना कर दिया कि मुझे भी रुलाई आ गई।
आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो बिछोड़ने में अपार कष्ट होता है संतों के। ये सब जो है अनुभव का विषय है। ये सब जो है अनुभव का विषय है। ये सबको समझ में नहीं आएगा। जो संत हैं जब मिलते हैं तो आनंदित होते हैं और जब बिछुड़ते हैं अपार कष्ट को जो प्राप्त होते हैं। ये सब अनुभव का विषय है ये। तो आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है। गुरु के चरण में हमेशा रहना है। सदगुरु के चरण में सभी संत मिल जाएंगे। वहाँ पर अनंत जो है हंस हंसनी है। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु चरण में लगे रहे। वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है, परमानंद है और हमेशा है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले युगों युगों में भी वैसे ही रहेगा। आप धन्य हैं क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।